अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी, मैंने कैसे इतना वज़न कम किया, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब कोई भी बंदा फ़िटनेस की फील्ड में आता है तो हर कोई उससे पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्ट करता है कि वो खुद बहुत ज़्यादा फिज़िकली फ़िट हो, और फिज़िकली चाहे वो फ़िट हो ना हो, वो अंडर वेट बेशक हो जाए। जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो आके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पता नहीं ज़ीरो फिगर से भी नीचे कहीं पे बैठी हुई होंगी, एंड कोई थोड़ा सा भी अगर मेरा वेट बढ़ता है, चाहे वो ओवरवेट की तरफ नहीं जाता, थोड़ा सा भी वेट बढ़ता है तो क्लाइंट्स आके कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि आपका तो अपना वज़न बहुत ज़्यादा है। मैं मानती हूँ कि हमारी 90% आवाम का ये मसला है कि वज़न जो है वो बढ़ रहा होता है। मैं अक्सर बात भी करती हूँ कि 90% आवाम का एक मसला है कि या तो वज़न बहुत ज़्यादा है या रंगोरा करना है। वो जो 90% आवाम है वो पता नहीं क्यों अपनी डाइटिशियन से ये एक्सपेक्ट करती है कि डाइटिशियन ज़ीरो फिगर से भी कहीं नीचे बैठी हुई हो, और जो हमारी डाइटिशियन हो उसके परफेक्ट कर्व्स हमें नज़र आ रहे हो तो हम सेटिस्फाइड है, वरना हमें टेंशन रहती है कि पता नहीं इनका तो अपना वेट ज़्यादा है, हमारा ये वेट रिड्यूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, जितने क्लाइंट्स आते हैं, उनका हमेशा मकसद वेट लॉस ही होता है। बहुत कम कोई अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कोई 3 या 4 क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो वेट गेन करना चाहते थे, या जो आते थे अपने किसी किस्म की कोई बीमारी लेकर। क्योंकि मैं क्लिनिकल साइड पे एज सच प्रैक्टिस नहीं करती, मैं एस्थेटिक साइड पे प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ भी वेट लॉस ही है। बहुत कम ये हुआ है कि कोई बीमारी के साथ आया है कि हमारी शुगर मैनेज करनी है, ब्लड प्रेशर मैनेज करना है। ज़्यादातर आवाम मेरे पास आती है अपना वेट गेन का मसला लेकर है। अब वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मेरा वेट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। एक दफ़ा मैं एक मॉर्निंग शो पर बैठी थी जहाँ किसी ने कॉमेंट किया कि आपकी तो अपनी डाइटिशियन का वेट बहुत ज़्यादा है। फिर मेरी एक और क्लाइंट ने आके कहा कि आप फ़लाँ मॉर्निंग शो पे बैठी थी, फ़लाँ चैनल पे बैठी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि ये मेरी डाइटिशियन है, तो उन्होंने आगे से कहा पहले इसको अपना वज़न कम करे। हालांकि मेरा वज़न इतना ज़्यादा नहीं था, 60 kg 62 kg के करीब था तब मेरा वेट। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के याद करूँ तो 62 kg था तब, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी हाइट जो है वो 5'5" है, उस हिसाब से अगर 62 मेरा वेट है तो वो ज़्यादा नहीं है, ओवर वेट की वो कैटेगरी में नहीं आता। मगर पता नहीं क्यों लोग इस तरह से कमेंट करते हुए ध्यान नहीं देते। फिर क्लिनिक में एक दफ़ा ये वाक़या हुआ कि किसी ने फ्रंट डेस्क पे जाके कंप्लेन की कि डॉक्टर आयशा अपना वज़न क्यों नहीं कम करती। हालांकि अगेन वज़न इतना ज़्यादा नहीं था। आप लोगों ने बिफ़ोर की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर भी की जा रही है, बिफ़ोर की पिक्चर पहले देख लीजिए। तो वज़न इतना ज़्यादा मेरा नहीं था, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा लगता होता था, मुझे वो बुरा नहीं लगता था। मगर जब रिपीटेडली आप एक बात सुनना शुरू करते हो कि एक वाक़या हो गया जिसमें एक पेशेंट ने कहा, एक क्लाइंट ने कहा कि इनका अपना वज़न ज़्यादा है, फिर दूसरा वाक़या हुआ, फिर तीसरा वाक़या हुआ, फिर वो चीज़ आपको बॉदर करना शुरू करती है। फिर आपको लगता है कि शायद मुझे वेट जो है वो अपना कम कर लेना चाहिए। मैंने वेट लॉस शुरू किया। वो जो एक चीज़ थी, क्योंकि तब मैं नौकरी करती थी। नौकरी के दौरान अगर आपको पता चलता है कि आपकी कंप्लेन हुई है कि इनका तो अपना वज़न ज़्यादा है, आपने डाइटिशियन रखी हुई है जिसका अपना वज़न ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो चीज़ फिर आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है कि क्या पता मेरी नौकरी को ख़तरा ना हो, क्या पता कोई कल को मेरे करियर को लेके कोई मसला ना हो। वहाँ पे मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया। 62 तब मेरा वेट था। वहाँ से मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैंने बहुत ज़्यादा क्लीन ईटिंग शुरू कर दी। मतलब ज़ाहिर है एक वर्किंग बंदा है, वो बाहर निकलता है, कभी कभी बाहर से जंक फूड हो जाता है, कभी घर पहुँचो घर में कुछ नहीं पका हुआ, रात के 10-11 बज गए, आपको क्लिनिक से वापस आते आते आप कुछ बाहर से जो भी सालन रोटी आप वो खा लेते। तो मैंने एक चीज़, सबसे पहला काम जो किया था, मुझे याद है वो 2018 का रमज़ान था। उस टाइम पे मैंने ये काम किया था कि जो मर्ज़ी हो जाए मैंने बाहर से कुछ नहीं खाना। मैं अपनी रूटीन को इतना मैनेज ज़रूर करूँगी कि मैं अपना 2 वक्त का 3 वक्त का खाना बना सकूँ। 2 वक्त का खाना मैं बनाती होती थी। नाश्ते में मैं तब सीरियल इस्तेमाल करती थी, जो भी मुझे सीरियल आसानी से मिल जाता होता था। वो तो मैं अभी भी कहती हूँ, ब्राउन फ्लेक्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। जो भी सीरियल मुझे मिल जाता था, नाश्ता मेरा वो होता था। उसके बाद दोपहर का खाना जो था वो सलाद, रोटी और साथ में जो सालन अवेलेबल है वो हो जाता था। रात को भी ऐसे होता था, बीच में मैं फ्रूट वगैरह ले लेती थी। बट विद टाइम वेट स्टक हो गया। मुझे याद है मेरा वेट 54 पे स्टक हो गया था, उससे वो नीचे नहीं आ रहा था। उस पॉइंट पे फिर मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बहुत बढ़ाई। मतलब
आई डोंट नो ना कि 54 पे मैं अच्छी लगती थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा 54 पे मेरा वेट ज़्यादा लगता था। पहले हम 54 केजी पे जो मेरी फिज़ीक थी उसकी एक पिक्चर देख लेते हैं। ये 54 केजीज़ की पिक्चर है। अगेन मैं यही कहूँगी कि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था, बट पता नहीं क्यों लोग फिर वही बातें लोगों की कि वेट ज़्यादा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं इसको लोअर एंड पे ले आती हूँ। अगर लोग मुझसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा वेट लोअर एंड पे हो तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आती हूँ। फिर मैंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाई। 1 घंटा वर्कआउट करती होती थी, जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी मेरी हेक्टिक रूटीन है, 1 घंटा मैं उसमें वर्कआउट ज़रूर करती होती थी। फिर 47 वेट हुआ, उस पर फिर लोगों की अजीब सी एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा सा आप पेट अंदर कर लेना तो फिर ठीक है, थोड़ा सा और पतला हो जाए ना, थोड़ा सा थाइज़ आपके ज़्यादा, थोड़ा सा और हो जाए। और करते करते मैं 43 पे आ गई। और अभी भी लोग खुश नहीं हैं। मतलब कोई आके आपको कहेगा कि वेट थोड़ा सा आप ज़्यादा कर लें, अगला आके कहेगा वेट थोड़ा सा अभी हाँ वैसे ठीक है मगर थोड़ा 1-2 किलो ना आपको कम कर लेना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कभी बढ़े तो आप मोटी ना लगें। मैंने अब 43 पे मैंने ये फैसला किया कि मैं मज़ीद ना तो वेट कम करूँगी, हाँ बढ़ाऊँगी ज़रूर। 43 टू 47 मुझे पसंद था अपना, जब मेरा वेट 47 था। एक पिक्चर देख लेते हैं 47 की। जब 47 पे था मुझे पसंद था, मुझे अच्छा लगता था मेरा वेट 47 पे। इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छा 54 पे लगता था। मैं खुद को बड़ा फ्रेश फील करती होती थी। अभी भी ये नहीं कि मैं मील स्किपिंग करती हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा खुद को भूखा रखती हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। 12 आवर्स जो है वो कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से 3 घंटे पहले कुछ ना करूँ। 12 आवर्स में कुछ नहीं खाती। 12 आवर्स पे मैं अपनी रूटीन के हिसाब से खाती हूँ, नाश्ता हेल्दी लेती हूँ। ये नहीं कि मैं कोई मील स्किप करती हूँ। नाश्ते में यूजुअली मेरे अभी भी ब्राउन फ्लेक्स होते हैं, साथ में दूध की एक सर्विंग होती है, नहीं तो ब्रेड, पीनट बटर, फ्रूट की सर्विंग, दूध की सर्विंग, सारा कुछ चलता है। उसके बाद दोपहर के खाने में हाँ रोटी चावल अब मैं थोड़े कम लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, जैसे चिकन फिले इस्तेमाल कर लिया, सीज़र सैलड हो गया, या किसी और फॉर्म में मीट कबाब वगैरह, बारबेक्यू वगैरह। रोटी साथ में अब मैंने आधी कर दी हुई है। और रात के खाने में रोटी मेरी कोशिश होती है मैं ना खाऊँ। रात के खाने में यूजुअली जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो यही होती है, चना चाट खा ली, दही भल्ले खा लिए। मिल्क शेक मुझे बहुत पसंद है और आजकल आम आए हुए हैं, सो मिल्क शेक की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। सो रात के खाने में मैं कभी कभी मिल्क शेक पी ले लेती हूँ। सारा कुछ चल रहा है। अपनी फूड सर्विंग्स मैं पूरी करती हूँ। कोशिश होती है कि दिन में कम से कम 2 दफ़ा मैं फ्रूट का इस्तेमाल करूँ, दिन में कम से कम 2 दफ़ा दूध का इस्तेमाल हो जाए। सलाद मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इसके अलावा गोश्त जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। हाँ कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने थोड़ा कट डाउन किया हुआ है। मैंने अपने वेट का फ़ायदा देखा है कि मैं खुद को फिज़िकली बड़ा अच्छा फील करती हूँ। मतलब मुझे थकावट ऐसा सच नहीं होती। और आई डोंट नो, आप में से बहुत कम लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, बट जो मेरे पेशेंट्स हैं वो जानते होंगे कि आजकल ये हुआ है कि 1 बजे से 9 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ और उसमें स्लॉट नहीं मिल रहा होता। जाहिर है काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, मगर वो 1 से 9 के दरमियान में भी अक्सर ये हो रहा होता है। मैं क्लाइंट्स को कह रही होती हूँ प्लीज़ मैं साथ साथ खाना खा रही हूँ, मुझे खाना खा लेने दें साथ। तो खाना मैं अपना उसमें मिस नहीं करती, बट इतनी हेक्टिक रूटीन में भी जिसमें स्लॉट भी नहीं मिल रहा और सारा कुछ है, उसमें भी मुझे थकावट नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने अपने आप को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव किया हुआ है, मैं खाना अच्छा नहीं खा रही, मैं क्वालिटी ऑफ फूड मेरी अच्छी नहीं है, मील स्किपिंग पे हूँ, ये सारा कुछ नहीं है। बस एक हेल्दी पैटर्न है मेरा, और शायद मुझे अब इसकी आदत हो गई है। वर्कआउट बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में। सुबह उठते साथ ही मैंने पहले 1 घंटा वर्कआउट करना है, रात को सोने से पहले मैंने वर्कआउट ज़रूर करके सोना है। और अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी मुझे आदत हो चुकी है। अब मैं जितना मर्जी कर लूँ मैं वर्कआउट छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इसकी मुझे आदत हो गई। और इनफैक्ट अब तो मैं ये सोच रही हूँ मैं घर में जिम बना लूँ, ताकि मुझे मज़ीद ऑल्दो मैं अभी भी जिम जाके वर्कआउट नहीं करती, मगर घर में जिम होगा तो मुझे लगता है मुझे मज़ीद आसानी हो जाएगी। जिस तरह से मैं अपनी जर्नी 62 से 43 पे लेके आई, एक तो उसमें वर्कआउट बहुत ज़्यादा था, मील स्किपिंग बिल्कुल नहीं थी, हेल्दी ईटिंग थी, कार्ब्स को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, दूध का और फ्रूट का इस्तेमाल जो था वो अच्छा था, जितना होना चाहिए उतना था। बट मैं अपना सारा क्रेडिट एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को दूंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बगैर डाइट प्लान के आप नहीं कर सकते। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को दूंगी और दूसरा वर्कआउट को दूंगी। थैंक यू।